देख रहे हैं फियर पॉडकास्ट वैभव के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी है विक्रम जी की। वो बताते हैं कि जब उनकी धर्मपत्नी श्रुति जी गर्भ अवस्था में थे, एक दिन विक्रम को अपना काम करते करते शाम हो गया, क्योंकि उन्हें शाम को आखिरी गाड़ी से ही जाना था। मगर जब वो बस डिपो पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वो आखिरी बस भी निकल चुकी है, क्योंकि रात बेहद हो चुकी थी। इसलिए वो घर वापस नहीं जा सकते थे। अब उन्हें सुबह की गाड़ी से ही जाना होगा और रात भी बस डिपो पर ही बितानी पड़ेगी। लगभग रात के 12 बजे थे कि एक बस अचानक से वहां आ गई और वह बस उसी ओर जा रही थी जिस ओर विक्रम जी को जाना था। वह तुरंत उस बस में बैठ जाते हैं और उन्हें सीट भी मिल जाती है। बस काफी बड़ी थी, जिस वजह से काफी शोर शराबा हो रहा था। देर रात होने की वजह से उन दोनों को नींद आने लगती है। उन्होंने आंखें झपकाए ही थे कि उन्हें लगता है कि बस में अचानक से खामोशी हो गई है। उन्होंने सोचा कि एकदम से खामोशी कैसे हो गई है और बस में बैठे सभी सवारी अचानक कहाँ चले गए। विक्रम जी बस में अपने आप को अकेला पाकर एकदम से घबरा जाते हैं। वे अपनी पत्नी को जगाते हुए कहते हैं, अरे देखो ना, अचानक ही सभी यात्री कहाँ गायब हो गए। सिर्फ हम दोनों ही बस में रह गए हैं। जब उनकी पत्नी ने आसपास देखा तो पाया कि सच में बस में हम दोनों ही रह गए हैं। श्रुति ने अपने पति से कहा, मगर बस तो अभी भी चल ही रही है, तो बस ड्राइवर से पूछ लो कि सभी सवारी कहाँ चली गई। विक्रम जी ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, अभी बस ड्राइवर से पूछता हूँ। अरे ड्राइवर, ये सारी सवारी कहाँ चली गई? मगर ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। विक्रम ने ड्राइवर से फिर से पूछा, लेकिन फिर कोई जवाब नहीं मिला। वह यही सोच रहे थे कि आखिर ड्राइवर कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। तभी विक्रम ने फिर से ड्राइवर पर चिल्लाते हुए कहा, तुम बहरे हो गए हो क्या? विक्रम ने इतना बोला ही था कि अचानक से विक्रम गेट पर जाकर गिर गया। श्रुति तुरंत विक्रम को उठाती है और पूछती है कि आप यहाँ कैसे गिर गए? तो विक्रम ने ड्राइवर की ओर इशारा किया। जब श्रुति ने ड्राइवर की ओर देखा तो पाया कि वो कोई ड्राइवर नहीं बल्कि एक शैतान है, जो दिखने में बहुत ही भयानक है। उसकी भयानक चेहरे को देखते हुए श्रुति बहुत डर गई। श्रुति अपने पति को संभाल ही रही थी कि उन्हें बस में फिर से हलचल नजर आया। उन्होंने मुंह उठाकर देखा तो सारे के सारे यात्री वापस आ चुके थे। मगर उन सभी यात्रियों के चेहरे अब बदल गए थे। वह देखने में बहुत ही डरावने लग रहे थे। उन सभी लोगों को देखकर श्रुति को समझने में देर न लगी कि वो सभी भूत हैं। इतने में ही उन दोनों को जोर का धक्का लगा, जिस वजह से वो दोनों बस से नीचे रोड पर जाकर गिर गए। तभी बस वहां से अचानक ही गायब हो गई। अब वो दोनों सुनसान रोड पर अकेले ही थे। श्रुति का पेट का दर्द भी बढ़ता जा रहा था। वो दर्द से करा रही थी। विक्रम को लग रहा था कि उन भूत प्रेतों से छुटकारा तो मिलेगा। अब जो दूसरी परेशानी थी वह थी उनकी बीवी का पेट में दर्द और बच्चे पे असर, जो लगातार बढ़ते जा रहा था। विक्रम को कुछ सोच नहीं रहा था कि वो क्या करे। जब उन्होंने आसपास देखा तो उन्हें दूर एक रोशनी दिखाई थी। विक्रम ने श्रुति को सहारा देते हुए उस रोशनी की ओर चल पड़ा, इस उम्मीद में कि वहां कोई जरूर हमारी मदद कर देगा। वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि यह एक छोटा सा अस्पताल है। अस्पताल देखकर उन्हें बहुत राहत मिली। अब वो अस्पताल में दाखिल हुए तो उन्होंने पाया कि वहां कोई हलचल नहीं है। साथ ही वहां पर सभी चीजें इधर उधर पड़ी हुई है।
ऐसा लग रहा था मानो अस्पताल बंद पड़ी हो, मगर लाइट तो जली रही थी। इसलिए विक्रम ने अपनी बीवी को वहीं पास के बेंच पर बिठा दिया। विक्रम जी के 2-3 बार आवाज लगाने पर भी जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिला तो उन्हें लगा कि यह अस्पताल सच में ही बंद पड़ा है। लिहाजन वो यहाँ से वापस निकलने के लिए पीछे मुड़ते हैं। वह पीछे मुड़ रही थे कि उन्होंने देखा कि एक कंपाउंडर सामने खड़ा है जो दिखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा था। तभी उस कंपाउंडर ने पूछा, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? तभी विक्रम ने कहा कि भाई साहब, मेरी बीबी की तबीयत बहुत ही खराब है, जल्द ही इलाज करना बेहद जरूरी है। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? फिर कंपाउंडर ने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? वो तो रहे डॉक्टर जो तुम्हारी बीबी की जांच कर रहे हैं। जब विक्रम ने पीछे देखा तो उन्होंने पाया कि सच में ही डॉक्टर उनकी बीवी की जांच कर रहे थे। तभी विक्रम उस डॉक्टर के पास पहुंचा और पूछा, घबराने की तो कोई बात नहीं ना डॉक्टर साहब? उस डॉक्टर ने जवाब दिया, ये प्रसव दर्द है, इनकी डिलीवरी अभी करनी होगी, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। यह सुनकर विक्रम ने उन्हें डिलीवरी करने के लिए हाँ कह दिया। तभी डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा, स्ट्रेचर लेके आओ और पेशेंट को अंदर ले जाओ। जब डॉक्टर श्रुति को लेकर अंदर गए तभी एक दूसरा कंपाउंडर भागते हुए आया और उसी रूम में अंदर घुस गया। तभी विक्रम ने ध्यान दिया कि जब से वह यहाँ आया है तब से हमारे ही चिल्लाने की आवाज आ रही है। यहाँ तक कि जब वह कंपाउंडर स्ट्रेचर लेके आया था तभी कोई आवाज नहीं आई थी। अब विक्रम को सब कुछ समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी उनको एक चीख सुनाई दी। जब वह उस रूम में गए तो उन्होंने देखा कि उनकी बीवी बेहोश है और वह सारे लोग घेरा बनाकर खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ खा रहे हो। तभी विक्रम ने पूछा, क्या हुआ? ये चीख कैसे थी? विक्रम की आवाज सुनकर उनमें से एक ने अपनी गर्दन पीछे की तरफ मोड़ दी। उसके चेहरे पर खून लगा था। जब विक्रम ने ध्यान से देखा तो पाया कि उसके हाथ में एक बच्चे की टांग है। तभी वह सभी के सभी विक्रम की ओर बढ़ने लगे। विक्रम उन सभी को बढ़ता देख वहीं पर बेहोश हो गया। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने पाया कि उनकी बीवी वहीं पर जमीन पर पड़ी हुई है और वह दोनों एक टूटे फूटे मकान में पड़े हैं, जिसे देखकर वह दोनों बहुत डर गए थे और अपनी पत्नी को लेकर वहां से चले गए। तो दोस्तों, कहानी यही तक थी। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।